नमस्कार मेरे साथियों वो मेरे प्यारे पशुपालक भाइयों। मैं डॉक्टर दुर्गेश कटारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर ग्रोवेट में। साथियों, कैटल्स के अंदर जो बीमारी सबसे ज़्यादा हार्ड रूप में देखी गई है और ये शुरुआत में उसका क्या लक्षण रहता है और जब कुछ समय उस बीमारी में पशु को गुजर जाता है तो बाद में उसका क्या लक्षण होता है और वो बीमारी पशु के अंदर सही हो पाती है या नहीं हो पाती है, इन तीनों विषयों पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले साथियों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो चलिए साथियों, इसी गाय के बारे में थोड़ा जानते हैं पशुपालक भाई से, इस बीमारी के बारे में। कर तो यही है। जब टेम्परेचर मिलता था बुखार की तो पूछ रहे हैं। हाँ, बुखार था इसको। अब जब आए बुखार शुरू में क्या परेशानी थी? यहाँ गले के नीचे सूजन आई थी। मतलब सूजन तो इसकी दोबारा आई, पहले उसको बुखार ही था। बुखार होने के बाद तब इसकी यहाँ पर गलपटों पर सूजन आई है। सूजन आने के बाद फिर उसको फायदा मिला, चारा भी खाया। उसके बाद फिर सूजन कम हो गई, दोबारा फिर आ गई और फिर आने के बाद फिर नीचे इसकी सूजन बढ़ती गई। अब ये चारा खा रही है अम्मा? नहीं, चारा भी नहीं खा रही है। ना वो आप ना कर रही। वो और भी। तो 3 दिन आते 4 दिन तो आप ही ना। इस गाय के अंदर साथियों बीमारी का जो केस है वो 5 से 7 दिन पुराना है और इस गाय की आप देख पा रहे हैं, ये जो जुगुलर वेन है ये प्रोमिनेंट हो चुकी है। जी हाँ साथियों, इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में है, जिसके कारण ये आपको फूली हुई दिखाई दे रही है। दूसरा सिम्टम साथियों, जैसा कि पशुपालक भाई ने बताया कि शुरुआत में इसके यहीं जुगुलर वेन पर वर्म आई थी, उभरी हुई दिखाई दी थी और इसको जो टेम्परेचर था वो 103 फ़ारेनहाइट रहा, 103 फ़ारेनहाइट रहा। और साथियों, डॉक्टर्स यानी वेट्स ने काफ़ी इलाज किया, थोड़ा इंजेक्शन लगते, थोड़ा आराम मिल जाता। लेकिन उसके बाद साथियों, आज जो इसका 7वां दिन है उसमें भी इसको आराम नहीं मिला है। तो इस रोग को हम क्या कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इस रोग का साथियों ट्रूमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डिटिस, जी हाँ साथियों, TRP इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसे हम TRP बोलते हैं। साथियों, ये जो बीमारी है ये कई रूप से आपको, कई डिजीज़ के रूप में आपको शो करेगी। पहली बार TRP के रूप में फॉरेन बॉडी के केस में। दूसरा साथियों, ये जो ओडिमा है, जो ब्रेस्केट रीजन के अंदर ओडिमा सूजन आ चुकी है दोनों पैरों के बीच में, इस कंडीशन में कभी कभी पैरासाइट्स इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस कंडीशन में साथियों कभी कभी पेट में वर्म्स होने के कारण भी इस तरीके की एलर्जी हो सकती है। लेकिन इस तीनों चीज़ में प्रोटोजोल इन्फेक्शन, साथ में वर्म इन्फेक्शन, वो ब्रेस्केट के अंदर जो रीजन सूजन है साथियों, इनकी पहचान कैसे करेंगे ये केस TRP है या कोई और है? तो साथियों, सबसे जो मेन कंडीशन है वो होती है जुगुलर वेन। जी हाँ साथियों, जिस तरीके से आपको ये जुगुलर वेन उभरी हुई और फूली हुई दिखाई दे रही है, ये TRP का मेन लक्षण होता है। यदि जुगुलर वेन बहुत ज़्यादा मात्रा में फूली हुई है तो साथियों आप क्लियर ये समझ लें कि पशु के अंदर TRP केस है। इसके जौ यानी जबड़े के नीचे जौ पर भी वर्म है, ओडिमा की कंडीशन दिखाई दे रही है। साथ साथ TRP कंडीशन में साथियों जुगुलर वेन की जो पल्स रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। किसी किसी पशु के अंदर साथियों ऐसा भी लक्षण मिलता है कि वो पशु अपनी गर्दन को नीचे झुकाए हुए रखता है पूरी बॉडी के बैलेंस के अकॉर्डिंग। और साथियों, इस तरह की कंडीशन में बहुत से पशुओं के अंदर देखा गया है कि जब वो बैठते हैं तो छटपटा करके बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं। इसका मेन रीज़न होता है साथियों, जो दोनों पैरों के बीच में
जो ओडिमा यानी सूजन आई है ब्रेस्केट रीजन के अंदर साथियों, जब पशु बैठता है तो वो सीधा सीधा दबाव हार्ट पर व डायाफ्राम परत पर डालता है, जिसके कारण पशु को ब्रीथिंग यानी सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और जब पशु बैठ जाता है तो नथुने ऊपर खींच करके सांस लेता है। किसी किसी पशु में देखा गया है कि बहुत कम चारा खाता है। ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं साथियों, बैठ करके नथुने ऊपर खींचना, झटके से सांस लेना, गर्दन नीचे को रखना, जुगुलर वेन की पल्स बढ़ जाना, साथ साथ जुगुलर वेन प्रोमिनेंट होना, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो और उभरी हुई हो, और जौ के नीचे ओडिमा हो जाना, दोनों पैरों के बीच में ओडिमा हो जाना, ये सारे लक्षण टीआरपी डिजीज़, जी हाँ, फॉरेन बॉडी केस के होते हैं साथियों। और इस तरीके से साथियों फील्ड के अंदर आप टीआरपी को बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे। धन्यवाद।